कनेक्शन कितने का है? नया कनेक्शन कितने सिलेंडर चाहिए आपको? 1 सिलेंडर चाहिए। 1 सिलेंडर। उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है? सिलेंडर का कनेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 1 सिलेंडर, 1 सुरक्षा पाइप, 1 रेगुलेटर, 1 लाइटर साथ में मिलेगा। अगर आप बोला IS मार्क वाला कंपनी का मिलेगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, उसमें 1999 रुपये का कनेक्शन है। उसमें बस सिलेंडर की गैस की रेट है वो अलग है। 1999 रुपये में सिलेंडर है, कनेक्शन का 1 सिलेंडर था, और 1550 रुपये में खाली सिलेंडर बस DBC है उसमें, और गैस का रेट अलग है। ये 618 रुपये गैस के मूल्य की रेट अलग है। नमस्कार भारत गैस, मैं ऋषभ गैस सर्विस से हूँ। हमारे ऋषभ गैस सर्विस में जो व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर है 1800224344, वो हम डोर टू डोर जाकर कस्टमर के मोबाइल में नंबर ऐड करवाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप बुकिंग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर उनके मोबाइल में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उनको सबसे पहले हाई सेंड करना होता है। हाई सेंड करने के बाद कंपनी द्वारा एक मैसेज आता है। बुक करने के लिए 1 नंबर टाइप करके सेंड करना होता है। बुक करने के बाद उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यस लिख के या 1 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर उनको कैश पेमेंट करना हो तो 2 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। गैस सर्विस आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है। मंडी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को ऋषभ गैस सर्विस भारत गैस वितरक भवानी मंडी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की प्रेषित करता हूँ। मोबाइल में अश्लील वेबसाइट पर सेंसर बोर्ड क्यों नहीं? धैर्य निधि महाराज साहब, जब फिल्मों के प्रसारण से पहले सेंसर बोर्ड से उसे पास करवाना जरूरी होता है तो मोबाइल में भी अश्लील वेबसाइट पर रोक लगाने के लिए सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है और मीडिया इस पर आवाज क्यों नहीं उठाता? ये बात आज श्वेतांबर जैन मंदिर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन साहब 4 जिला झालावाड़ इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता धैर्या मुनिची मां साहब ने संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं और समाज में एकल परिवार की मनोवृत्ति बढ़ रही है, जो हमारे देश के लिए गंभीर और घातक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब परिवार खत्म हो रहे हैं, पहले नैतिकता थी, अब सब कुछ खत्म हो गया है। आजकल शौक मौज की प्रवृत्ति डेवलप हो रही है, सारे पाप सारी गलतियां आंख से अंदर आती है। तो क्यों न हम अपनी दृष्टि को सही रखें और हमारा नजरिया बदलें। गलत दृष्टिकोण से हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। ऑनलाइन शॉपिंग पर भी बोलते हुए कहा कि अमेज़न से ऑनलाइन खरीदकर हम अपने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रहे हैं। ऐसा करने से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को और देश को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मीडिया पर बोलते हुए कहा कि आज मीडिया के माध्यम से नकारात्मकता फैल रही है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। मीडिया ही समाज को नई दिशा दे सकता है। आज की संस्कृति पर उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी कोई भी झांसी की रानी क्यों नहीं बन पाई, जबकि 3 विश्व सुंदरी पैदा हो गई। सोचो हम किस देश में जी रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति पनप रही है, जो समाज के लिए खतरनाक है। पहले जो घर में होता था वो फिल्मों में देखते थे, लेकिन अब जो फिल्मों में होता है वो घरों में होता है। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप किसी बलात्कारी का समाचार लिखो या चैनल पर चलाओ तो बलात्कारी के नाम के साथ उसके परिजनों का नाम मत जोड़ना, क्योंकि माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन उनसे गलती की तो उसमें माता पिता का क्या दोष है। इस अवसर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन साहब राजस्थान 4 जिला अध्यक्ष गौर सिंह कुशवाहा ने भी संबोधित करते हुए पत्रकारों के साथ होने वाली समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि पत्रकारों से भी सभी को अपेक्षा रहती है, लेकिन उनकी समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कार्यक्रम के अंत में जाट जिला संरक्षक जगदीश पोरवाल ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ श्री संघ जार पदाधिकारी को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में जार के तूफान सिंह चौहान, राहुल रावत, दिलीप संघी, हरीश पटवा, वसीम अकरम, किशोर तंवर, राजू वर्मा, संस्कृति जैन, अनिल विश्वकर्मा, नवीद चाप, राजवाल आदि के साथ श्वेतांबर जैन मंदिर मूर्ति पूजक संघ श्री संघ के अध्यक्ष अशोक जैन, जितेंद्र सुराना, महावीर वापना, प्रसन्न लोढ़ा, प्रमोद नागौरी, भूतमल परमार, यशवंत गांग, पुखराज जैन आदि के साथ पूर्व विधायक स्नेहलता बने सिंह, बालू सिंह चौहान, राधेश्याम कहला आदि समाज सेवी मौजूद थे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। और फ्रेंड को गिफ्ट करी, फ्रेंड इतना खुश हो गया मुझे देखने के बाद कि वाह
क्या बॉक्स है, इतना जबरदस्त बॉक्स है। और घर लेकर तो गया और घर ले जाने के बाद उसने घर में बराबर बीच में रखा है, लेकिन जहाँ लगा कि ये जिस टेबल पे रखा है टेबल पुराना और ये बैग बॉक्स नया, बिल्कुल मजा नहीं आया। उसने नया टेबल लाया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ ने किया गोपूजन। रामगंज मंडी ज्योति मठ अवतार भानपुरा पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ ने अपने रामगंज मंडी प्रवास पर गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में श्री गोविंद गौशाला नालोदिया चुलमी तहसील रामगंज मंडी जिला कोटा में गो पूजन कर विश्व शांति एवं कल्याण की कामना की। इस अवसर पर स्वामी जी ने कहा कि गाय को हिंदू मान्यताओं से बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। गाय को मां का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार एक मां अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, उसी प्रकार गोमाता की सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है और उनकी हर मनोकामनाओं पूरी करती है। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। गुराडामाना में आयोजित हुआ प्रशासन गांव का संघ शिविर। भवानी मंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुराडामाना में शुक्रवार को प्रशासन गांव का संघ शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी गिरधर बैनीवाल, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, सह प्रभारी विकास अधिकारी राजू तोमर, जिला परिषद सदस्य पर्वत सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह, भाजपा नेता मोहकम सिंह परिहार, सरपंच पिंकी पेरवा, ग्राम विकास अधिकारी सुनीता वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश पेरवा, पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह चौहान, पंचायत समिति सदस्य धापू भाई सहित 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित है। शिविर में अतिथि द्वारा ग्रामीणों को 30 पट्टे, 30 जॉब कार्ड, 15 पीपीओ वितरण किए गए। शिविर में पंचायत समिति कर्मचारी महेश सोनी, मुकेश शर्मा, वार्ड पंच सुनीता सैनी, मिथुन राजेंद्र सैनी, कालूराम सुतार, आकाश देथा सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण उपस्थित रहे। शिविर में सहकारिता विभाग के ऋण पर्यवेक्षक राधेश्याम राठौर, व्यवस्थापक बालाराम व्यास ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा 70 नए सदस्यों से 15 लाख एवं 125 अवधि पार ऋणी सदस्यों को 13,50,000 का ऋण वितरण किया गया। कुल 195 सदस्यों को 28,50,000 रुपए का ऋण वितरण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अध्यक्ष कालूला नाथलाल बेरवा ने बताया कि शिविर में 4 ट्राईसाइकिलें, 2 वैसाखी, 1 पालनहार, 8 विधवा वृद्धावस्था पेंशन, 1 विधवा पालनहार, 10 मेडिकल प्रमाण पत्र बनाए गए। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। पिड़ाव में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विधिक जागरूकता शिविर का किया आयोजन। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अंबिका के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत तालुका पिड़ावा में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पेट पर ग्रामीणी गुणदीव ताल में पीएलवी मनोहर लाल नागर द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को विधिक सेवा कार्यक्रम, लोक अदालत, मध्यस्थता, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल विवाह रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के अधिकार, नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, नालसा संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे विधवा पेंशन योजना, पालनहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में भी बताया गया। पिड़ाव से मोहित राठौर की रिपोर्ट। शहर के गुमानपुरा थाना पुलिस ने थाने से कुछ मीटर दूर पर कलेक्शन एजेंसी पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फजल नाइम पुन्ने शाहनवाज उर्फ नुक्ति 21 जिले के टॉप 10 वांटेड अपराधी की सूची में शामिल है। दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी से वारदात में उपयोग में ली गई एक बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। 3 नवंबर को दोपहर को गुमानपुरा थाने से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर बाइक सवार 3 बदमाश एक कलेक्शन एजेंसी के दफ्तर के सामने आकर रुके थे। इनमें से एक ने पिस्टल निकालकर दिन दहाड़े 2 फायर किए। इसके बाद लात मारकर कांच का शीशा तोड़ दिया और धमकाते हुए वहां से फरार हो गए।
उस समय ऑफिस में 4 से 5 कर्मचारी मौजूद थे, जिनके टेबल कुर्सी के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई थी। कलेक्शंस एजेंसी के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने बाद में फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना के बाद पुलिस ने अभय कमांड के करीब 320 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 120 जगहों पर दबिश दी और आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि फिरोज खान ने पुराने पैसों के लेन देन के कारण रंजिश पाल रखी थी और बदला लेना चाहता था, इसलिए फायरिंग की। वारदात को अंजाम दिया। फैजल के खिलाफ शहर व बूंदी के हिलडोनी में कुछ 8 मामले व शहनवाज के खिलाफ शहर व जालरापाटन में कुल 9 मामले दर्ज हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की। रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के उंडवा गांव में मामा की हत्या करने के आरोप में पुलिस द्वारा मृतक के भांजे को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जब ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कानवेंद्र सिंह सागर ने बताया कि नवंबर को रामगंज मंडी कस्बे में ग्राम उंडवा में मृतक बालाराम गुजर की हत्या हुई थी। हत्या करने के मामले में रामगंज मंडी पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए आरोपी भांजा गोपाल गुजर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण का कहना है कि फरियादी देवकुंड गुजर ने थाने में तहरीर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा कि गोपाल गुजर और उसके लड़के दुर्गाशंकर देवीलाल ने रास्ते में सोयाबीन का पाला डालने की बात को लेकर कहा सुनी थी, लेकिन गुरुवार को मेरे घर में मेरे बड़े भाई भैंसों को दूध निकालने के लिए जाते समय गोपाल गुजर और उसके लड़के ने दुर्गाशंकर गोपाल की पत्नी में दुर्गाशंकर की पत्नी ने मेरे साथ मारपीट की। बाड़े में जाकर देखा तो वह उसके पिताजी बेरहमी से पड़े थे, सिर से खून निकल रहा था। वहीं हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां डॉक्टर ने जान से पार उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच की तो मामला हत्या का पाया गया। इसके बाद मृतक के भांजे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। रामगंज मंडी से शाकिर खान के साथ दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।